अगले ही साल दोस्तों देश में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 5 राज्यों में चुनाव होना है। इन 5 राज्यों से 3 राज्यों में कांग्रेस की पकड़ सबसे ज्यादा मजबूत मानी जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इन 3 राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस की पूरी पकड़ है, लेकिन यहाँ दोनों दलों के बीच कड़ा मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। इस सर्वे के अनुसार एक राज्य में कुछ ऐसा होगा कि उसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी, क्योंकि जो इतिहास वर्षों से चला आ रहा है, मतलब कि एक के बाद बीजेपी और दूसरी बार कांग्रेस का आना लगातार जारी रहा है, वह इतिहास इस बार कांग्रेस बदल भी सकती है। इसमें छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, जबकि मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता में है। मगर अब साल के अंत में होने वाले चुनाव से पहले एक ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आए हैं, जिसमें लोगों ने अपने फेवरेट सीएम को लेकर बड़ा खुलासा किया है। और न सिर्फ फेवरेट सीएम बल्कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में वापस वही सरकार आने की भी बात कही जा रही है। इतना ही नहीं बल्कि पूरे बहुमत के साथ ही कांग्रेस आ सकती है। आखिर ये सर्वे किसके द्वारा करवाया गया है? छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में किस पार्टी को कितनी फीसदी वोट मिलने की आशंका जताई जा रही है? आज के इस वीडियो रिपोर्ट में हम चुनाव को लेकर जो सर्वे आया है, हैरान कर देने वाला सर्वे आया है, उसका भांडाफोड़ हम आपके सामने करने वाले हैं, आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहना। IANS पोल स्टेट ने इन तीनों चुनावी राज्यों में अलग अलग सैंपल साइज के साथ सर्वे किया। सर्वे में जनता से राज्य के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर सवाल किया गया। यह सर्वे इसी महीने के 1 सितंबर से 13 सितंबर के बीच में हुआ है, जिसमें लोगों ने फेवरेट सीएम के साथ उनके कामकाज को लेकर रेटिंग दिया है। सर्वे के आंकड़ों की माने तो इन 3 राज्यों में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सबसे मजबूत रेटिंग प्राप्त हुई है। मतलब कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले सीएम में से एक है। ये बात IANS वोटर गवर्नेंस इंडेक्स में सामने आई। IANS ने अपनी सर्वे रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। इसके तहत निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलाना शामिल है। जिन बच्चों ने कोविड-19 महामारी के दौरान अपने माता पिता को खो दिया, उन्हें छत्तीसगढ़ सरकार महातारी दुलार योजना के तहत ऐसे बच्चों की पढ़ाई का खर्च वहन उठा रही है। वही बात की जाए, इन तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन होता है दिख नहीं रहा है। हालांकि राज्यों में पार्टियों के सीट में उतार चढ़ाव होने की पूरी संभावना इस बार जताई जा रही है। इन 3 राज्यों में राजस्थान में विधानसभा के कुल 200 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में 90 सीटें और मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं। लेकिन इन सभी सीटों से ज्यादातर पर कौन जीत सकता है, इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। अगर राजस्थान की बात की जाए तो फिलहाल वहां पर कांग्रेस की सरकार है, जिसने 2018 के विधानसभा चुनाव में कुल 200 सीटों में से 100 सीटें जीती थी और केवल 1 सीट से बहुमत में वो पीछे रह गई थी। हालांकि चुनाव बाद बीएसपी से गठबंधन कर सरकार बनाने में वो सफल रही, जबकि बीजेपी को 73 सीटें और बीएसपी को 6 सीटें मिली थी। वहीं सर्वे की बात करें तो यहाँ कांग्रेस फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है। सर्वे के मुताबिक 2023 के चुनाव में कांग्रेस को 93 से 105 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं बीजेपी की बात करें तो उन्हें इस बार 16 से 26 सीटों का फायदा होने का अनुमान है। सर्वे में बीजेपी को 89 से 97 सीटें मिल सकती है। इन आंकड़ों के मुताबिक एक बार फिर कांग्रेस बीजेपी पर हावी होती दिख रही है और अगर चुनाव के दौरान ऐसा ही होता है तो राजस्थान का इतिहास कांग्रेस सरकार पलट सकती है, क्योंकि राजस्थान का इतिहास रहा है कि हर 5 साल बाद सरकार रिपीट नहीं होती है। लेकिन अगर इस बार फिर अशोक गहलोत सरकार जीतती है तो कांग्रेस जो इतिहास है राजस्थान में वो बदल कर रख सकती है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। MP के पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर रही थी। हालांकि सबसे ज्यादा सीट होने का कारण कांग्रेस को सत्ता मिल गई, लेकिन 1 साल बाद उलटफेर ने कांग्रेस को सत्ता से हटने में मजबूर कर दिया। लेकिन इस बार के सर्वे के आंकड़े देखें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। सर्वे में बीजेपी को 116 से 124 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। वहीं कांग्रेस को 100 से 108 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। बीजेपी को राज्य में 42% और कांग्रेस को 40% तक वोट शेयर मिलने की बात सामने आ रही। लेकिन अब देखना होगा कि चुनाव में क्या उलटफेर हो सकती है और कौन सी पार्टी अब की बार बाजी मारती है। रही बात छत्तीसगढ़ की, तो वहां पर पिछली बार 2018 में 15 सालों के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ है। इतने सालों तक विपक्ष में बैठने के बाद कांग्रेस को प्रचंड जीत मिली थी और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। कांग्रेस को उस चुनाव में कुल 90 विधानसभा सीटों में से 68 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को 49 सीटों में से केवल 15 सीटें ही मिल पाई और बीएसपी की गठबंधन को 5 सीटों पर जीत मिली। लेकिन अभी इस साल के चुनाव से पहले आए सर्वे के मुताबिक राज्य में कांग्रेस को अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। पार्टी को 62 सीटें मिलते हुए दिखाया गया है। बीजेपी को 12 सीटों का फायदा हो सकता है। सर्वे में पार्टी को 27 सीटें मिली, जबकि राज्य में कांग्रेस को
44% और बीजेपी को 38% वोट शेयर रहने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में हुए सर्वे का सैंपल साइज 3672 है और सर्वेक्षण में 50% उत्तर मतदाताओं ने सीएम बघेल के प्रदर्शन को अच्छा बताया है और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से भूपेश बघेल के सत्ता में आने का अनुमान ज्यादा बताया जा रहा है। वैसे मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप इनमें से किन किन राज्यों में से आते हैं और कौन कौन किस किस सरकार को आप ज्यादा पसंद करते हैं। अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और इसी प्रकार की नॉलेजेबल और पॉलिटिक्स से जुड़ी न्यूज देखने के लिए आप हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।